राज्यात जर भाजपला सत्तेपासून दूर हटवायचं असेल तर शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी एकत्र आला पाहिजे, असं मत काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंह यांनी व्यक्त केलं. आषाढी एकादशी निमित्त त्यांनी पंढरपूरला विठुरायाचे दर्शन घेतल्यानंतर त्यांनी पुणे काँग्रेस भवनला भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मारे गए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अफ्रीका के दौरे पे थे और वैसे तो हर छोटी मोटी बात उनके ट्विटर पे आ जाती है, लेकिन कश्मीर में सैकड़ों लोगों के मर जाने के बावजूद भी उन्होंने अपना दौरा चालू रखा और जिस तरह से जब रोम जल रहा था तो वहाँ का शहंशाह नीरो बंसी बजा रहा था, वही हाल हमारे प्रधानमंत्री जी का था कि जब कश्मीर जल रहा था वो तंजानिया में नगाड़े बजा रहे थे, ढोल पीट रहे थे. उनको अपने खुद के ढोल पीटने की तो आदत है, माहिर है उसमें, लेकिन यहाँ की गंभीरता को न समझते हुए उन्होंने अपना दौरा कायम रखा. इसी की मीटिंग अमित शाह के घर पर प्रातः सुबह 3 बजे दिल्ली में हुई और ये समझौता हुआ कि आप उत्तर बिहार के जहाँ मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ आप कैंडिडेट खड़े करोगे और भड़काऊ भाषण दोगे. क्या भाषण दोगे हम स्क्रिप्ट अमित शाह तय करेंगे और उसके आधार पर हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करेंगे. ये हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा के गुजरात के सीनियर लीडर जो उस मीटिंग में उपस्थित थे उन्होंने इस बात का आरोप लगाया है. लेकिन अमित शाह और भाजपा चुप क्यों है? मूल बात यह है कि जब तक इस देश में कट्टरपंथी ताकतें, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली ताकतें जो हिंदुओं को भड़काएं, मुसलमानों को भड़काएं, जब तक इन पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक सांप्रदायिक सद्भाव कायम नहीं हो सकता. मैं पूछना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी स्वामी असीमानंद जो कि बॉम्ब ब्लास्ट में आरोपी है, उनको फंडिंग करते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनके आश्रम में पैसा देते हैं, उनके पैर छूते हैं, तब किसी को आपत्ति नहीं होती. जब राजनाथ सिंह साध्वी प्रज्ञा के से मिलते हैं, जेल में जाकर उनसे मिलते हैं, तब किसी को आपत्ति नहीं होती. जब नरेंद्र मोदी जी आशाराम बापू के पैर छूते हैं तब किसी को आपत्ति नहीं होती है. डॉक्टर जाकिर नायक के कॉन्फ्रेंस में अगर चला गया तो दिग्विजय सिंह से बड़ी आपत्ति है. कभी कभी मुझे लगता है कि उनको डॉक्टर जाकिर नायक से आपत्ति नहीं है, आपत्ति तो दिग्विजय सिंह से है, इसलिए वो ये प्रश्न उठाते रहते हैं. फिर भी ये निकम्मापन है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार का कि जाकिर नायक अगर इतने खतरनाक व्यक्ति है जो आतंकवादियों को भड़का रहा है, तो 2 साल तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सो क्यों रही थी? तो फिर हमें उन लोगों पर भी ध्यान देना पड़ेगा जो हिंदुओं को भड़काते हैं, चाहे महंत आदित्यनाथ हो, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे वो साध्वी प्राक्षी हो जिसने कह दिया कि जो जाकिर नायक का गला काट के लाएगा उसको 50 लाख रुपए दूंगी. क्या उन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? उन पर भी होना चाहिए. जो हिंदुओं को भड़काए, जो मुसलमानों को भड़काए, जो ईसाइयों को भड़काए, जो सिखों को भड़काए धर्म के नाम पर, उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए. इस देश में सेक्युलर जहन के लोगों को एकजुट होना चाहिए. पवार साहब से मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, आपको मालूम है, मैं पब्लिकली इस बात को कहता हूँ, दिग्विजय सिंह चोरी छुप के तो कोई काम करता नहीं, खुलेआम करता है. तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जितने भी सेक्युलर जहन के कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस ने जिनको बढ़ाया, वो अब अगर हो गए हैं, तो फिर से एकजुट होकर कम्युनल फोर्सेस को चैलेंज करने के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए. और इसके लिए
मुझे कुछ लोगों ने बताया कि प्राइवेटली तो पवार साहब ने बात करना शुरू कर दिया है। मैं तो चाहता हूँ प्राइवेटली करके पब्लिकली भी पवार साहब को लीड लेना चाहिए, क्योंकि पवार साहब एक लीडर ऐसे हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से फ़ोन उठाकर बात कर सकते हैं। उनका जब समारोह हुआ था दिल्ली में तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं थी जिनका लीडर मंच पे ना हो। तो एक व्यक्ति वो हैं जो कि वाकई में कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो उनको खुद को इस बारे में प्रयास करना चाहिए कि सारे सेक्युलर फोर्सेस, विशेषकर वो सारे कांग्रेसजन, उनमें वो खुद भी हैं, वो सब लोग एकजुट होकर कांग्रेस में आए, कांग्रेस जुट के हम लोग काम करें, हमारा प्रयास होना चाहिए। एनी क्वेश्चन?